हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या बताया गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कि मान लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है। तो क्या होता है? विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। किसमें? सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है? इसमें जो होता है, प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है तथा संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है। क्या होता है? संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है क्या बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश क्या होता है? बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। ठीक है, सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को या इस तरह के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्या नहीं होता है? इसमें प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल नहीं होता है तथा संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। अगली चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों में देखा जाए क्या है, तो देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित दो शर्तें हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित दो शर्तें हैं। पहली बात बताई गई कि प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। प्रकाश का जो गमन होना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब कि कांच से वायु में होना चाहिए। तो वही चीज दिया गई, प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। और दूसरी बात बताई गई कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम में के सापेक्ष सघन माध्यम का क्रांति कोण से अधिक होता है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्या? सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए? क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। इंग्लिश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।